क्या एक साधारण इंसान अपनी संकल्प शक्ति से एक नया ब्रह्मांड बना सकता है? क्या कोई मृत्युलोक का राजा देवताओं के नियमों को मिटाकर अपनी खुद की सृष्टि रच सकता है? विज्ञान आज जिस मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहा है, भारत के प्राचीन इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने इसे हकीकत बना दिया था। आज की कहानी है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की। एक ऐसा नाम जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन हिला दिया और अस्त्र शस्त्र त्याग कर तपस्या की ऐसी आग जलाई कि स्वयं काल भी कांप उठा। चलिए जानते हैं राजा विश्वरथ, जिन्हें दुनिया कौशिक के नाम से जानती थी, उनके विश्वामित्र बनने का वो रहस्यमयी सफर जिसे सुनकर आज भी दुनिया हैरान है। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच बसे आर्षि वशिष्ठ के आश्रम से। राजा विश्वरथ अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ वहां पहुंचे। हजारों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक। राजा को लगा कि एक निर्धन ऋषि भला उनका स्वागत कैसे करेगा, लेकिन ऋषि वशिष्ठ शांत थे। उनके पास थी नंदिनी, साक्षात दिव्य गाय कामधेनु की पुत्री। वशिष्ठ ने नंदिनी का आह्वान किया और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। उस एक दिव्य गाय ने अपनी शक्ति से क्षण भर में लाखों सैनिकों के लिए शाही भोजन और हर प्रकार की विलासिता उत्पन्न कर दी। राजा का अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, ऐसी दिव्य शक्ति एक अराशी के पास नहीं, एक सम्राट के पास होनी चाहिए। राजा ने मांग की, राशि या नंदिनी मुझे दे दें। लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। क्रोध में अंधे राजा ने बल प्रयोग का आदेश दिया। सैनिकों ने नंदिनी को जंजीरों से बांधना शुरू किया। तब आर्षि वशिष्ठ ने केवल अपना ब्रह्मदंड जमीन में गाड़ दिया। राजा विश्वरथ ने अपने सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र चलाए, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया। लेकिन वह लकड़ी का ब्रह्मदंड एक ब्लैक होल की तरह सारी ऊर्जा को निगल गया। उस दिन अपमान की आग में जलते हुए राजा ने शस्त्र त्याग दिए और गरजते हुए कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यानी एक राजा की ताकत एक आर्षि के तप के आगे कुछ भी नहीं। और यहीं से शुरू हुई विश्वामित्र की वो यात्रा जिसने ब्रह्मांड को बदल दिया। तपस्या की शक्ति से विश्वामित्र इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने देवताओं के विधान को ही चुनौती दे दी। जब राजा त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से बाहर फेंक दिया, तब विश्वामित्र ने अपनी उंगली के एक इशारे से उन्हें हवा में रोक दिया। उन्होंने ललकारा, अगर इंद्र जगह नहीं देंगे तो मैं अपना अलग स्वर्ग बनाऊंगा। और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार। विश्वामित्र ने एक पैरेलल यूनिवर्स बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि इस नए ब्रह्मांड में सब कुछ उल्टा था। नदियों का पानी ऊपर बहता था और समय पीछे की ओर चलता था। आज वैज्ञानिक जिसे एंटी मैटर या ऑल्टरनेटिव डायमेंशन कहते हैं, क्या पता वो विश्वामित्र की वही अधूरी रचना हो। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वयं ब्रह्मा को आकर उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन महानता की राह में परीक्षा भी बद्धी थी। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र मोह में और उनके हजारों वर्षों का तप नष्ट हो गया। इसी मिलन से जन्म हुआ शकुंतला का, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पद्धा। लेकिन विश्वामित्र फिर खड्डे हुए। उन्होंने दोबारा शून्य से शुरुआत की और अंततः वशिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्षि कहलाने का गौरव प्राप्त किया। विश्वामित्र ने ही मानवता को गायत्री मंत्र दिया। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक एंशियंट कोड है। इसमें मौजूद 24 अक्षर ब्रह्मांड की 24 शक्तियों को सक्रिय करने की फ्रीक्वेंसी है। यह मंत्र सीधे मनुष्य के पीनियल ग्लैंड और सूर्य की ऊर्जा के बीच एक सेतु का काम करता है। राशि विश्वामित्र की गाथा हमें सिखाती है कि इंसान का संकल्प ब्रह्मांड की सीमाओं को भी तोड़ डीएच सकता है। क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम नए ग्रह बना सकते थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही ब्रह्मांडीय कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें कॉस्मिक स्टोरीज 555 को। जय श्री कृष्ण।